कि दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां, खुद नाचती है सबको नचाती है रोटियां, खुद नाचती है सबको नचाती है रोटियां, खुद नाचती सबको नचाती है रोटियां, खुद नाचती सबको नचाती है रोटियां। रोटी के पीछे कौन क्या काम नहीं करता, रोटी के पीछे इंसान झूठ बोलता, रोटी के पीछे पानी भी कुएं का बेचता, भाई का दुश्मन भाई है रोटी के लिए, पंच कहीं पे अन्यायी है रोटी के लिए, बहू सास में लड़ाई है रोटी के लिए, बहू सास में लड़ाई है रोटी के लिए, बहू सास में लड़ाई है रोटी के लिए। रोटी की खातिर बन गई घर घर में पासियां, गुरुदेव खुद नाचती है सबको नचाती है रोटियां, सबको नचाती है रोटियां, खुद नाचती सबको नचाती है रोटियां। परीक्षित जी प्रहलाद कहते पिताजी तुम मेरे पिता के द्वारा दिए हुए अनाज के द्वारा तुम्हारे घर में चूल्हे में आंच पड़ती है, जो भोजन बनता है वो मेरे पिता के दिए हुए अन्न से भोजन बनता है, तो तुम मेरे पिता के ऋणी हो, इसीलिए तुम मेरे पिता को ईश्वर मानते रहो, लेकिन मैं नहीं मानूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए, जब तक ये श्वासें हैं, जब तक ये शरीर है भगवान का दिया हुआ, श्वास श्वास में हर भजो वृथा श्वास मत खोए, पता नहीं ये श्वास का हवन हो ना हो, कभी ये श्वास निकल जाए शरीर से, तो ये भगवान का किराए का दिया हुआ मकान है, आत्मा का घर है, इसीलिए भगवान का नाम गुणान पाद करना हर व्यक्ति का परम कर्तव्य बनता है। संत अमर परीक्षित जी पहुंचे हैं प्रहलाद को लेकर के हिरण्यकश्यप के पास, बोले महाराज संभालिएगा, इसने तो खोपड़ी खराब कर दी, इसने सारे विद्यालय के बच्चे थे उनकी भी बुद्धि खराब कर दी, ये सुंदर बबूल जैसे बगीचे में कांटे जैसे पौधों में चंदन का पेड़ जन कहां से उगाया, क्योंकि भाई राक्षस है ना, तो राक्षसों में एक भक्तजन कहां से आया, बोले ये तो मानता ही नहीं। प्रहलाद को गोद में बैठा हिरण्यकश्यप ने, और हिरण्यकश्यप ने बैठा करके समझाया, मेरे लाल तू जिसका नाम ले रहा वो हमारा दुश्मन है, तुम्हारा दुश्मन है, हम सबको का, हम सारे लोगों का, हम सबका, जितने भी राक्षस वंश के लोग हैं सबका शत्रु है। अब भूल करके मेरे लाल कि सच्चा सपूत सच्चा मौके से बदला लेता है, सच्चा सपूत सच्चा योद्धा मौके से बदला लेता है, मेरे बेटा कोई सवेरी का नाम लेता है, सच्चा सपूत सच्चा योद्धा मौके से बदला लेता है, और मेरे लाला कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो बैरी का नाम ले, तू शत्रु का नाम ले रहा है। प्रहलाद कहते हैं पिताजी तुम भगवान को दुश्मन मानते, ये तुम्हारी मूर्खता है। बोले क्यों दुश्मन है भगवान, बोले उसने तेरे चाचा का वध किया था। प्रहलाद बोले पिताजी मैंने ये तो सुना है कि नर का दुश्मन नर होता है, लेकिन नर का दुश्मन नारायण, ये तुम्हारे मुंह से सुन रहा हूं। ये तो सुना है कि इंसान का दुश्मन इंसान, लेकिन पहली बात मैं सुन रहा हूं तुम्हारे मुंह से कि इंसान का दुश्मन भगवान। कभी नहीं हो सकता पिताजी, ये गलत कर रहे पिताजी आप। अगर आप अपने जीवन का कल्याण चाहते हो तो परमपिता परमात्मा की शरण में चले जाओ, तो ही आपका कल्याण होगा।
परीक्षित जी हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, प्रहलाद को जमीन पर पटक दिया और घसीटता हुआ खींचता हुआ प्रहलाद की मां कयादू के पास में पहुंचा हिरण्यकश्यप। अपनी पत्नी कयादू के पास में जाकर के हिरण्यकश्यप ने कहा, कयादू सुन, इस बच्चे को संभाल। क्या किया इसने? बोले ये भगवान का उपासक बन गया, भगवान का दीवाना बन गया। इसने सारे समाज के लोग मुझे भगवान मानते हैं और मेरा खुद का बेटा मुझे ललकार रहा है, मेरी छवि को मिट्टी में मिलाना चाहता है। इसीलिए मैं ऐसे बच्चे के भूखे नहीं, इसे ले जाओ तत्काल, इसे जहर दे करके मार दो। पहले समझाओ, समझाने से मान जाए तो ठीक है, नहीं तो इसे जहर दे के मार देना। परीक्षित जी हिरण्यकश्यप तो वहां से चुपचाप प्रहलाद को कयादू के हवाले करके चला गया राज दरबार में। कयादू ने समझाया, बेटा मान जाओ। प्रहलाद बोले, माँ जो पिताजी कहते वही आप कह रही हो। कयादू ने बार बार प्रहलाद को समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद ने एक नहीं सुनी। प्रहलाद कहने लगे, बेटा प्रहलाद ने कहा, माँ तुम अपने पति के वचन का पालन करो, क्योंकि तुम पतिव्रता हो। पुत्र मोह में पड़ के अपने पतिव्रती धर्म को मत खंडित करो। अब परीक्षित जी कयादू सोच रही है, अगर बच्चे को ना मारा ना जहर दिया तो पतिव्रती धर्म खंडित हो जाएगा, अगर बच्चे को जहर दे दिया तो बच्चा मर जाएगा। अब बात तो दोनों तरफ से है ना। अगर पति की आज्ञा का पालन न किया, बच्चे को जहर न दिया तो मेरा धर्म खंडित हो जाएगा, और अगर बच्चे को जहर पिला दिया तो बेटा खत्म हो जाएगा। एक तरफ कुआ, दूसरी तरफ खाई, दोनों तरफ से आफत आई। माता बहनों, भाई बंधु, ध्यान रखना मेरे भगवत श्रोताओं। कयादू ने सोचा शायद बच्चा डर जाए। परीक्षित जी हलाहल विष घोल के लाई प्याले में, का बेटा अगर तू नहीं मानेगा तो ये तुझे पीना पड़ेगा। प्रहलाद बोले, माँ हंसते हंसते विष पान कर लूंगा। परीक्षित जी कयादू तो बेहोश हो गई। प्रहलाद ने वो प्याला उठाया, अपने मुंह से लगाया, मुंह से लगाते लगाते भगवान के दर्शन होते हैं। जो उस जहर में, उस हलाहल विष में माताओं भगवान के दर्शन होते हैं, उसी समय प्रहलाद को विश्वास हो गया, आत्मीय बल मिल गया कि अब मेरा बाल बांका नहीं होगा। और प्रहलाद ने परीक्षित जी वो सारा का सारा विस्पान कर लिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। परीक्षित जी विष पी लिया। इधर